हेलो दोस्तों, वेलकम टू लीड कोड का चीट कोड। आई एम मोहित छाबड़ा, सॉफ्टवेयर डेवलपर एक्स सेल्सफोर्स एक्स वॉलमार्ट। आज की वीडियो में हम करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 226 डिस्कस, जो कि है इन्वर्ट बाइनरी ट्री। आपको दिया गया है एक बाइनरी ट्री, आपको उसे इन्वर्ट करके रिटर्न करना है। तो चलिए विजुअल फॉर्म में इसका एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे हमने एक ले लिया है बाइनरी ट्री का एग्जाम्पल। जो हमारा केस है वो ये वाला है और हमें इसे इन्वर्ट करके रिटर्न करना है। तो इन्वर्ट का मतलब क्या है कि जैसे 4 है, उसका जो आप लेफ्ट चाइल्ड है यहाँ पे आप देख सकते हो 2 है, जो राइट चाइल्ड है वो 7 है। जो आंसर में आपको इन दोनों को रिवर्स कर देना है। तो जो 4 का लेफ्ट चाइल्ड अब 7 बन जाएगा और 4 का जो राइट चाइल्ड है वो 2 बन जाएगा। मतलब इन दोनों को आपने रिवर्स कर दिया। सिमिलरली जैसे ही आपके 2 के जो लेफ्ट और राइट चाइल्ड थे वो भी रिवर्स हो जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे 1 3 था, यहाँ पे 3 1 हो जाएगा। और यहाँ पे भी जैसे 7 के 6 9 थे, वो 9 6 हो जाएंगे। इसी तरह अगर मान लीजिए कि किसी नोड का अगर लेफ्ट चाइल्ड नल होता लेकिन राइट चाइल्ड में नोड पड़ी होती, तो जब हम उसे इन्वर्ट कर देते तो कुछ इस तरह से हो जाता कि जो नोड थी उसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाता जो उसके राइट में था, और उसका राइट नल बन जाता। तो सिंपली आप ये समझ सकते हो कि हमने लेफ्ट और राइट चाइल्ड को स्वैप कर देना है हर एक नोड के लिए। हम यहाँ पे सिर्फ वैल्यू स्वैप नहीं कर रहे, पूरी की पूरी नोड ही स्वैप कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हो जो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग चिल्ड्रन थे 1 और 3, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, बस वो भी आपस में स्वैप हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे वैल्यूज स्वैप कर देते तो 7 के चिल्ड्रन रह जाते 1 और 3, जो कि गलत हो जाता। तो हम पूरी की पूरी नोड को स्वैप कर रहे हैं, सिर्फ उनकी वैल्यूज ही स्वैप नहीं कर रहे। तो आप सोचते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इसको सॉल्व हम करेंगे बहुत ही सिंपल, ट्रेवर्सल लगा देंगे बाइनरी ट्री का। जो भी करंट नोड होगी उसका जो हम पहले लेफ्ट चाइल्ड निकाल लेंगे और उसका राइट चाइल्ड निकाल देंगे। तो जो हमारी नोड है उसका लेफ्ट हम राइट बना देंगे और जो उसका राइट था वो लेफ्ट बना देंगे। तो मैं एक बार आपको इसका कोड लिख के दिखाता हूँ, जिससे आपको और अच्छे से आइडिया लगेगा। तो अब हम आ गए हैं लीड कोड पे इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए। आप देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन में जो मेथड दिया गया है उसमें आपको ट्री नोड ही रिटर्न करनी है, और उसके जो पैरामीटर है उसमें आपको रूट नोड पास की गई है। जो आपको बना के दिए गया है ट्री नोड, उसके अंदर एक वैल्यू है, उसके अलावा उसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड है। ये बाइनरी ट्री है तो इसमें सिर्फ लेफ्ट और राइट चाइल्ड होगा, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। और हमने उन 2 चिल्ड्रन का नाम लेफ्ट और राइट चाइल्ड रखा है। तो चलिए यहाँ पे अब सबसे पहले कोड लिखते हैं। सबसे पहले सिंपल सी कंडीशन लगाते हैं, जो हम रिकर्जन की बेस कंडीशन लगाते हैं कि अगर हमारी रूट नोड ही नल हो गई तो हम बेसिकली रिटर्न कर देंगे नल। अब इसके बाद क्योंकि हमने यहाँ पे लेफ्ट और राइट चाइल्ड को आपस में स्वैप करना है, तो हम सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड निकाल लेते हैं और फिर राइट चाइल्ड। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे पहले हम बना देते हैं ट्री नोड, उसमें दे देते हैं लेफ्ट, और वो कैसे निकलेगा हमारा, इसी मेथड को कॉल कर देंगे और उसमें पास कर देंगे रूट का लेफ्ट। तो इस तरह से हमने अपना लेफ्ट निकाल लिया है। अब इसके बाद हम अपना राइट भी निकाल देते हैं। राइट साइड जो होगी करंट नोड की, वो हम राइट कर देंगे इक्वल टू सेम मेथड को कॉल कर देंगे। यहाँ पे हमने मेथड कॉल कर दिया और उसमें पास कर देंगे रूट का राइट, क्योंकि हमें राइट वाला चाहिए। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में स्वैप करना है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो 4 का लेफ्ट चाइल्ड था वो हमने राइट में बना दिया और जो राइट में था वो हमने लेफ्ट में बना दिया। तो एक तरह से स्वैप करते जाना है हर एक जगह। तो यहाँ पे हम सिंपली यही करेंगे, जो हमारी रूट थी, रूट का हमने लेफ्ट कर दिया जो कि हमारा राइट था। ये हमने सेम चीज की है जो हम यहाँ पे कह रहे हैं। आप देख सकते हो कि हमने रूट का लेफ्ट जो बना दिया जो कि पहले राइट था, हमने वो अब लेफ्ट से इसको एसोसिएट कर दिया है। और उसके अलावा हम जो रूट का जो राइट है वो लेफ्ट वाला को असाइन कर देंगे, क्योंकि आप देख सकते हो कि पहले आपका लेफ्ट ये था जो आपने निकाल ली है वैल्यू, अब आपने उसको राइट के साथ असाइन कर दिया है। इसी तरह से आप हर एक नोड के लिए आगे आगे ऐसे जाते जाओगे और जो लेफ्ट और राइट है उनको बेसिकली एक्सचेंज करते जाओगे। तो यहाँ पे आप फाइनली आप क्या करोगे, सिंपली रिटर्न कर दोगे रूट को। तो इस तरह से हमने बहुत ही सिंपल 5-6 लाइन का कोड लिखा है और उसमें हमारा ये सारा लॉजिक हो जाएगा। अब हम इसको चला के देखते हैं, बेसिकली रन करके देखते हैं कि बेसिक टेस्ट केसेस, यहाँ पे हमारे सारे बेसिक टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। इसको एक बार सबमिट भी करके देखते हैं। तो हमने इसको सबमिट कर दिया है और आप देख सकते हैं कि हमने सारे के सारे टेस्ट केसेस तो पास कर ही लिए हैं, उसके अलावा हमने 100% को बीट भी कर दिया है। क्या बात है, लाजवाब। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो बेसिकली हमने सिंपल एक ट्रेवर्सल लगाया है जिसमें हम सारी की सारी नोड्स को कवर कर रहे हैं। तो अगर इसकी मान लो n नोड्स होंगी तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी वर्स्ट केस में O ऑफ n होगी। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आ गए आपके पास O ऑफ n। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। तो अगर हम इसे दोबारा अच्छे से समझने की कोशिश करें, जो हमने कोड लिखा है, ये एक तरह से हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल हो गया कि पहले हमने लेफ्ट ले लिया फिर राइट ले लिया और उसके बाद जो रूट वाली कंडीशंस थी, जो हमने यहाँ स्वैप का लॉजिक है वो कर दिया। हमारा जो नॉर्मल पोस्ट ऑर्डर होता है आपका लेफ्ट राइट रूट, हमने वही कर दिया है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टार्टिंग में हम यहाँ पे होंगे, तो उसके लिए हम उसका लेफ्ट निकालने जाएंगे, जो कि हमने यहाँ पे किया है। सबसे पहले हम लेफ्ट निकाल रहे हैं,
तो सेम मेथड कॉल होगा, तो इस पे आप आ जाओगे, इस नोड का भी आप लेफ्ट निकालने जाओगे तो यहाँ पे आ जाओगे। फिर इसके बाद जब हम लेफ्ट में जाएंगे वो नल है, जो कि यहाँ पे बेस कंडीशन पे आ जाएगा, जो नल ही रिटर्न कर देगा। उसके बाद आप इसका राइट निकालोगे तो राइट भी इसका नल है, तो वो भी नल रिटर्न कर देगा। तो ये बेसिकली उसके बाद जो आपकी है उन दोनों को स्वैप कर देगा, जिसका यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बन रहा। उसके बाद आप सिंपली रिटर्न कर दोगे रूट को, तो ये बेसिकली यहाँ से रिटर्न कर देगा ये वाली नोड को एज अ लेफ्ट। फिर उसके बाद आप 2 का राइट निकालने जाओगे, तो 2 का राइट भी आप सिमिलरली वही करोगे, वो लेफ्ट को देखेगा राइट को देखेगा, दोनों नल थे। तो उसके बाद आप इसी रूट को रिटर्न कर दोगे, तो इसका राइट भी ये वाला रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद आपने सिंपल लॉजिक क्या लगाया है कि दोनों को स्वैप कर दोगे, तो यहाँ पे यही होगा कि जो 2 का लेफ्ट है वो हम R बना देंगे, तो जो 2 का लेफ्ट रीअसाइन हो जाएगा और 2 का जो राइट है वो 1 हो जाएगा, जो कि ये चीज़ है। ये हम चीज़ सबसे पहले परफॉर्म कर देंगे। उसके बाद यहाँ से ये वाली नोड रिटर्न कर देगा एज अ लेफ्ट, और उसके बाद ये रूट पे परफॉर्म करने से पहले टास्क अपने राइट पे जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो हमने यहाँ पे पहले लेफ्ट किया फिर राइट किया, फिर रूट वाला जो काम करवाना था जो पोस्ट ऑर्डर है हमने वो किया है। तो इसलिए अब इसको राइट पे जाएगा, तो राइट पे इस नोड पे आएगा, सबसे पहले ये अपना लेफ्ट कैलकुलेट करेगा, ठीक है। लेफ्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग इसके सब लेफ्ट और राइट नल थे, तो ये बेसिकली यही नोड एज अ लेफ्ट रिटर्न कर देगा। उसके बाद इस नोड का वो राइट कैलकुलेट करेगा, तो राइट पे जाएगा यहाँ पे राइट निकालने के लिए, तो इस नोड पे जाएगा, इसका लेफ्ट और राइट चेक कर लेगा, दोनों नल है। उसके बाद बेसिकली ये यही रिटर्न कर देगा एज अ राइट। तो आपके पास लेफ्ट भी आ गया है राइट भी आ गया है, तो अब आप क्या करोगे, इस नोड का बेसिकली जो लेफ्ट होगा वो राइट कर दोगे और जो राइट होगा वो लेफ्ट कर दोगे, जो कि हमने यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक लगाया है। इसके बाद ये वाली चीज़ हो जाएगी जो हमने यहाँ पे की है। तो ये करने के बाद बेसिकली ये रिटर्न कर देगा यही नोड को, क्योंकि हमने उसके बाद ये रिटर्न किया रूट, तो यहाँ से ये रिटर्न कर देगा। जो आपका राइट है 4 का वो ये बन जाएगा। अब फिर उसके बाद अगेन यही चीज़ होगी कि उस नोड के लिए आपने लेफ्ट निकाल दिया राइट निकाल दिया, तो ये चीज़ परफॉर्म होगी। तो यहाँ पे आप 4 के लिए जो आपने लेफ्ट था वो R को असाइन कर दोगे और जो राइट था वो L को असाइन कर दोगे, तो ये चीज़ उस टाइम पे हो जाएगी। और उसके बाद फाइनली हम 4 को ही रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमने फाइनली रूट रिटर्न किया है। तो फाइनली आपका इस तरह से ये सारा रिटर्न हो जाएगा। तो आप क्लियरली देख सकते हो हमने सिंपली इसमें ट्रेवर्सल यूज़ किया है, लेफ्ट राइट और उसके बाद रूट, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉर्मली जो आप करते हो पोस्ट ऑर्डर, तो ये पोस्ट ऑर्डर से हमने कर दिया है, ट्रेवर्सल से इसका सोल्यूशन निकाल दिया है, इसलिए इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O(n) है। और बहुत ही सिंपल हमने 5-6 लाइन का कोड लिखा है और इसको पूरा सॉल्व कर दिया है, जिसमें हमने बीट कर दिया है 100% को, और बहुत ही कम टाइम में ये हो गया। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। अगर आपके पास इससे कोई बेटर अप्रोच है तो प्लीज़ वो भी बताइएगा, वो सबके लिए हेल्पफुल होगी। यहाँ पे हमने ये रिकर्सिव अप्रोच से सॉल्व किया है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसे आइटरेटिव अप्रोच से भी सॉल्व करके दिखाऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगा। ऑलराइट देन, दिस इज मोहित छाबड़ा signing off. Subscribe to the channel and thanks for watching.